जोशीमठ मलारी बॉर्डर हाईवे पर नया पुल बनकर तैयार। 19 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे पुल का उद्घाटन। जवानों से भी करेंगे मुलाकात। राम मंदिर प्रकरण को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस। 22 जनवरी को ही सभी जिलों में महिला कांग्रेस करेगी सुंदरकांड का पाठ, भजन कीर्तन का भी प्रोग्राम। चमोली में चोटियों पर बर्फबारी। औली में बर्फबारी से लदी चोटियां, धूप निकलने से पर्यटकों के चेहरे भी खिले। जोशीमठ में सड़क के लिए संघर्ष कर रहे ग्रामीण। जिला मुख्यालय तक निकाली आक्रोश रैली। बर्फीले मार्ग से पैदल निकले ग्रामीण। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले रुक कर लेते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां अब और भी तेज कर दी है। आपको बता दें कि भाजपा ने प्रदेश की 5 सीटों पर प्रभारियों को नियुक्त करने के साथ ही सह प्रभारी और संयोजकों की भी नियुक्ति कर दी है। भाजपा सह प्रभारी आदित्य चौहान ने बताया कि लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए कार्य का विभाजन किया जाना है। इसको लेकर लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजकों की घोषणा की गई है और इस दौरान हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कई कार्यक्रमों के माध्यम से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रत्येक कार्यकर्ता के काम को सुनिश्चित करती आई है, उसी कार्य पद्धति का ये हिस्सा है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इस लोकसभा चुनाव के में ऐतिहासिक विजय के लिए जो विभिन्न प्रकार के कामों का कार्यों का विभाजन किया जाना है, उसी के निमित्त आदरणीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा करी है और लोकसभा संयोजकों। तो मुझे हरिद्वार में सह प्रभारी के नाते दायित्व आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया है। निश्चित तौर से हम लोग सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को उद्देश्य को जो जीत आनी चाहिए बड़े स्तर के साथ, उसकी दौर हम लोग लगेंगे, बढ़ेंगे, ऐसे ही हम लोगों का सोचना है। बागेश्वर में चल रहे उत्तरायणी कौतिक में दिन के साथ रात में भी स्टार नाइट से शहर गुलजार है। ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में उत्तराखंड के स्टार कलाकारों के साथ मेले में आए लोगों ने डांस किया। बागेश्वर में 14 जनवरी से 20 जनवरी तक उत्तरायणी कौतिक चल रहा है। स्टार नाइट में उत्तराखंड के गायक और गायिकाओं में श्वेता माहरा, राकेश खनवाल, इंदर आर्या, कैलाश कुमार जैसे युवा कलाकार अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। उत्तरायणी कौतिक को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी सहित कपकोट के विधायक और भाजपा के जिला अध्यक्ष इंदर फरसवाड़ भी मौजूद रहे। कलाकारों ने भी आयोजन की अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल की सराहना की। और यहाँ के मेले देख देख के पूरे वर्ल्ड में उत्तरायणी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑडियंस की अगर मैं बात करूँ, बहुत प्यार मेरी ऑडियंस है। मैंने पहले परफॉर्मेंस करी, अभी बहुत सारी परफॉर्मेंस बाकी है, तो मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ बी वायरस और डीएम मैम अनुराधा जी का, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया आज। और मैं बस यही ट्राई करूँगी कि लोग मुझसे एंटरटेन हों। चमोली जनपद के जोशीमठ प्रखंड में स्थित सुदूरवर्ती गांव डुमक, जो समुद्र तल से करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है और अपनी बेहद खूबसूरत सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत और जैव विविधताओं से भरा हुआ है। वहीं इतनी संपदाओं से संपन्न होने के बाद भी गांव दशकों से सड़क के लिए संघर्ष कर रहा है। पहाड़ों में सड़क जीवन की लाइफलाइन मानी जाती है और इसी के लिए डूमक गांव सालों से मांग कर रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण 27 दिसंबर से क्रमिक धरना प्रदर्शन और पदयात्रा करके अपनी मांग के लिए सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। बाराकोट ब्लॉक के सिगंदा गांव युवा नेशनल हाईवे के पास क्रिकेट खेल रहे थे। इस दौरान रास्ते में गुजर रहे चंपावत एसपी अटवे गणपति ने युवाओं को देखकर अपना वाहन रुकवाया और युवाओं के पास वे पहुंचे। इस दौरान एसपी ने सभी युवाओं को नशीले पदार्थों का सेवन न करने और नशीले पदार्थों से दूर रहने को लेकर जागरूक किया। साथ ही युवाओं से खेलकूद में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करने की बात कही। वहीं किसी भी प्रकार के नशे और नशे के संबंध में पुलिस को जानकारी देने की बात कही। साथ ही अपने बीच पहुंचे एसपी को देखकर युवा भी काफी खुश नजर आए और युवाओं ने जमकर एसपी के साथ सेल्फियां ली।
लोहाघाट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों का मोह समाप्त हो गया है, जबकि चंपावत को मॉडल जिला बनाने के इस केंद्र को केंद्र बिंदु बनाया गया था। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह ने अपने कार्य और व्यवहार से इस केंद्र को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया था, लेकिन किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि अब केंद्र की परिस्थितियां एकदम बदल चुकी है। प्रभारी के रूप में ऐसे वैज्ञानिक को तैनात किया गया है जिन पर आरोप है कि ना तो उन्हें यहाँ किसान जानते हैं और ना ही वह यहाँ रहती हैं। इस मामले में DM से शिकायत भी की गई है। मिला, हम अपने पैसे खर्च करके गए, हम 20-25 हज़ार रुपये यहाँ से देहरादून गए। वहाँ पर हमने बात भी रखी थी कृषि मंत्री से, लेकिन उन्होंने वहाँ पर लेटर खाली साइन किए। उसके बाद जो हमें रिसीविंग लेटर दे के थमा दिया हमें सीधा, फिर कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। फिर उसके बाद हम यहाँ आए, फिर हमने DM साहब को भी दिया चंपावत में। उन्होंने भी यही कहा कि भाई इस मामले के बारे में हमें कोई वो मत करो। फिर उसके बाद अब हमारी तो मांग यही है कि सिर्फ जो है KVK की प्रभारी को यहाँ से हटाना है, तो किसी भी हाल में हटाना है उनके खिलाफ, क्योंकि पुख्ता सबूत है हमारे पास। वो यहाँ से ड्यूटी से गायब रहती हैं अपने बराबर। यहाँ आए दिन यहाँ जब भी हम गए थे वहाँ पर मिले नहीं कभी भी वो। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ऐसे में मौसमी बीमारियों को जिसको देखते हुए देहरादून के दून अस्पताल में फ्लू OPD चलाई जा रही है। CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ठंडी हवा में प्रदूषण ज्यादा देर तक ठहरता है। इसकी वजह से वृद्ध लोग और छोटे बच्चों में वायरल बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। OPD कोई हमारी बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। जो नॉर्मली जाड़ों में जिस तरह की OPD रहती है, लेकिन हाँ, जाड़ों में जिस तरह से पोल्यूशन हवा में, ठंडी हवा में ज़्यादा देर ठहरता है, उस कारण से एक तो बड़ी उम्र के लोगों में जिनको पुरानी बीमारियां हैं, और बहुत छोटे बच्चे हैं जिनमें वायरल डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ फ्लू OPD भी चलाई है। तो कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ दिखा सकता है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा, ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा मामले नहीं बढ़े हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे एक रूटीन में पेशेंट आते हैं, उनकी अगर हमें लगता है कि फ्लू की जांच या कोविड की जांच करनी चाहिए तो हम कर रहे हैं। तो इसमें 1-2 केस इस तरह के पॉजिटिव आ रहे हैं। बाकी लगभग सभी मरीज अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुके हैं। लघु सिंचाई सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गणेश भंडारी लोहाघाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गणेश भंडारी बाइक रैली के जरिए प्रसिद्ध ऋषवेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और मंदिर परिसर में साफ सफाई की। इस मौके पर गणेश भंडारी ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत 14 से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी मंदिरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। राम का मंदिर वो उसका उद्घाटन होने जा रहा है, और माननीय मोदी जी ने एक आह्वान पूरे देश को किया है कि जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं उनकी 22 तारीख तक स्वच्छता और सफाई अभियान पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। उसी की निमित्त आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और यहाँ पर अभी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सफाई अभियान चलाया है। उसी के निमित्त हमने ये हरिद्वार जिले की पुलिस नशे के खिलाफ मुहिम चला रही है। इसमें नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति भी जब्त की जा रही है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल के मार्गदर्शन में काम चल रहा है। उनके मुताबिक नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पुलिस महकमा अब तक 10 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति सीज कर चुका है। इसके अलावा जो आपराधिक तत्व प्रोफेशनल तरीके से नशे का व्यापार कर रहे हैं, उन पर भी NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, और इसमें भी करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की जा चुकी है। से जनपद में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं संज्ञान में आ रही थी। इसको लेकर अलग अलग टीम हम लोगों के द्वारा बनाई गई थी। देहात क्षेत्र में सर्कल लक्सर में CO लक्सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना लक्सर और थाना पथरी की टीमें अलग अलग वर्क कर रही थी। आज 2 घटनाएं का पर्दाफाश इन्होंने किया है, जिसमें पथरी थाने में अलग अलग जगह से चोरी की गई टोटल 16 गाड़ियाँ, इसमें इस जनपद से अलग अलग थानों से करीब 7 गाड़ियां जो चोरी हुई।
अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी अपने कार्यक्रम तय किए हैं। इसके तहत 22 जनवरी को महिला कांग्रेस प्रदेश भर में भंडारे का आयोजन करेगी। देहरादून में भंडारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किया जाएगा। इसके साथ ही कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ भी किया जाएगा। कांग्रेस 22 तारीख को महिला कांग्रेस पूरे प्रदेश में हम लोग भंडारे कर रहे हैं, हम सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं, कीर्तन के कार्यक्रम हम लोगों ने रखे हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ महिला कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हमने पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम रखे हुए हैं क्योंकि उस दिन भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। उसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम पूरे। तो देखिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसको लेकर देखा जाए तो देश भर में तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम तय किए हैं। इसके तहत 22 जनवरी को महिला कांग्रेस प्रदेश भर में भंडारे का आयोजन करेगी। देहरादून में भंडारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किया जाएगा। इसके साथ ही कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ भी किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 जनवरी को लेकर तमाम प्रदेशवासियों में उत्साह का माहौल है। तो रुड़की में आरटीओ ने सड़क सुरक्षा जागरूक अभियान चलाया। इसके तहत बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चालकों को फूल दिए गए। वहीं नियमों का पालन करने वालों को चॉकलेट भी दी गई। इसके साथ ही शॉर्ट फिल्म के जरिए लोगों को नियमों की जानकारी दी गई। सुरक्षा माह चल रहा है और जिसके तहत हम विभिन्न तरीके से अपनी जनता को जागरूक कर रहे हैं सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति। और उसी के तहत आज हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। जो नियम तोड़ रहे हैं उनको बिठा के काउंसलिंग के तौर पे कुछ वीडियोस दिखाते हैं ताकि वो एक्सीडेंट्स के प्रति सेंसिटाइज हो सके और नियमों का पालन करें। जैसे जो लोग नियम तोड़ रहे हैं तो हम उनको एक फूल दे के उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो एक इंग्लिश वाला फूल ना बने और हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। और जो नियमों का पालन कर रहे हैं उनको हम चॉकलेट्स दे रहे हैं ताकि वो लोग अगली बार से याद रखें कि किसी ने फूल भी दिया था और चॉकलेट भी दी थी, तो नियम को पालन। तो टनकपुर में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली विभाग ने कार्रवाई की। इसके तहत दर्जनों उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। बिजली विभाग के सहायक अभियंता नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि बकायादार उपभोक्ताओं को बिल जमा करने को लेकर नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद कार्रवाई की गई। जितने भी विद्युत के उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपने बिल लंबे समय से जमा नहीं किए हैं उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई इस समय अमल में लाई जा रही है। जिन भी उपभोक्ताओं ने अपने बिल जमा नहीं किए हैं वो अविलंब अपना विद्युत का बिल का भुगतान कर दें, अन्यथा उनके कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्रवाई की जा रही है। चलिए सीधा खबरों का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने कांग्रेस मुख्यालय में वॉर रूम स्थापित कर दिया है। इसके जरिए कांग्रेस चुनावी तैयारियों पर बारीकी से नजर रखेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि हर स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। बूथ स्तर की समस्याओं को वॉर रूम के जरिए हल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद और ब्लॉक स्तर पर भी वॉर रूम स्थापित किए जाएंगे। चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर तैयारियां कर रही है। कोई भी चूक किसी भी स्तर पर जो है पार्टी इस बार नहीं करना चाहती है। कार्यकर्ताओं को आने वाली कठिनाइयों से प्रदेश का और राष्ट्रीय नेतृत्व अवगत हो सके और जो केंद्र और राज्य के मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी के, ये जो हमारी जनहितैषी कार्य प्रणाली है, जो सरकार की लापरवाही है, जो जन विरोधी सरकार की नीतियां हैं, वो आम मतदाता तक पहुंचे, ये इस वार रूम का उद्देश्य। धार्मिक यात्रा और रैली जुलूस की वजह से कई बार जाम की स्थिति देखने को मिलती है। इसके कारण शहरवासियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब धार्मिक यात्राओं, शोभा यात्रा और जुलूस की अनुमति लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। एसपी ट्रैफिक और सिटी के अलावा अब एसएसपी ऑफिस से भी अनुमति लेनी होगी। ऐसे में रिपोर्ट लगाने के बाद ही अनुमति मिल पाएगी। साथ ही
पीक आवर में किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मुख्य मार्गों पर अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसकी जानकारी एसएसपी अजय सिंह ने दी। देखिए, जुलूस और धार्मिक प्रोसेशन बहुत बड़ी संख्या में देहरादून शहर में बढ़ गए हैं और प्राय जो है कोई ना कोई धर्म आधारित या रिलीजन आधारित कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोसेशन निकलता रहता है। तो चूंकि इसकी अनुमति प्रशासनिक रूप से सिटी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के पास ही रहती है, लेकिन पुलिस की इसमें रिपोर्ट लगती है। तो अब देखा गया है कि लोग अपने जुलूस के समय पर अपने जुलूस को प्रारंभ नहीं करते और पीक टाइम में जुलूस अगर निकलता है या कोई प्रोसेशन निकलता है, सबसे ज़्यादा असुविधा बच्चों को, महिलाओं को और जो आम जन है अपने समय पर नहीं पहुँच पाते। इसको देखते हुए एक प्रोसीजर है कि इसमें ट्रैफिक की जो आख्या लगती है, साथ ही साथ संबंधित थाना प्रभारी और सर्किल अफसर भी उसको परीक्षण करेंगे और आयोजक से बात करेंगे और यथासंभव ऐसा रूट और समय दे जिससे कि कम से कम लोगों को असुविधा और धार्मिक जो क्रियाकलाप प्रोसेशन है उसमें भी कोई बाधा ना है। तो इसको देखते हुए नया प्रोसेस जो हमारे ऑफिस से जाने के बाद अप्रूवल के बाद इसमें अनुमति प्रदान की जाए। प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत चंपावत पहुंचे, जहां स्वास्थ्य मंत्री का डीएम, स्वास्थ्य विभाग और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जिले के नवनियुक्त 48 नर्सिंग अधिकारी को नियुक्ति पत्र बांटे और उनसे ईमानदारी से ड्यूटी निभाने और जन सेवा करने की अपील की। इस अवसर पर नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों ने कहा कि 12 साल के बाद उन्हें नौकरी मिली है, इसके लिए मुख्यमंत्री धामी और स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार जल्द स्वास्थ्य विभाग में 11,000 नियुक्ति करने जा रही है, जिसमें 3,000 पद प्रदेश में नर्सिंग अधिकारियों के भर दिए गए हैं। जल्द ही 2500 वार्ड बाय और 200 मेडिकल स्टाफ पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किए जाएंगे। नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और हमारी सरकार लगभग 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने का एक संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमने लिया है और लगभग 3,000 नर्सिंग अधिकारियों को आजकल हम वर्षवार नियुक्तियाँ दे रहे हैं। लगभग 225 लोगों को नौकरी दी थी और आजकल हम प्रत्येक जिले में जाके नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अब चंपावत जिले में नर्सिंग अधिकारी 100% पूरे हो गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने डॉक्टरों की कमी है वो भी पूरी। चंपावत जिले के दौरे पर आए प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का जिले के लैब टेक्नीशियन ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही लैब टेक्नीशियन ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जल्द ही लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकालने का आश्वासन उन्होंने दिया है। इसके लिए टेक्नीशियन ने स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर लैब टेक्नीशियन काफी खुश नजर आए। वहीं अपने संबोधन में भी स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द ही प्रदेश में 1300 टेक्नीशियन की भर्ती निकालने का आश्वासन दिया। आके यहाँ पे हमसे हमारी चीज़ों को पूछे हैं। और दूसरा ये है कि आज आ रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी और हम उनसे बस यही उम्मीद में है कि वो हमारी जल्द से जल्द जितनी भी हमारी एलटी के पद खाली चल रहे हैं हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर, वो जल्द से जल्द रिक्त पद भर जाएं। इससे पहले जो 2010 में जो एलटी की पोस्ट निकली थी उसके बाद कोई भी यहाँ पे एलटी की पोस्ट नहीं निकली है और बस यही हम कहना चाहते हैं और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आईपीएस मानक के अनुसार हमारी पोस्टों को परवादून में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को शासन प्रशासन से फांसी देने की मांग की। साथ ही उन वीवीआईपी का नाम भी सार्वजनिक करने की मांग की जिनका नाम हत्याकांड के आरोपियों में शामिल है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अंकिता भंडारी न्याय यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। डोईवाला चौक पर कैंडल जलाकर आक्रोश जताते हुए भाजपा सरकार से अंकिता भंडारी को न्याय देने की मांग की। आप भी जानते हैं, उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति जानता है, पूरा देश जानता है कि हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा पूर्वोत्तर मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड में ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है
ये हमने समर्पित की है, कांग्रेस पार्टी ने समर्पित की है बहन अंकिता भंडारी के नाम। तो पूरे देश में आज ये आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड में सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता उतरा हुआ है। आज ऋषिकेश में भी हमने देहरादून जिला कांग्रेस ने पद यात्रा निकाली, अंकिता भंडारी को न्याय देने की मांग की। अंकिता के प्रकरण में जिस तरीके से सत्ता ने बुलडोज किया सारे मामले को, अंकिता ने हमारे सत्व के लिए, उत्तराखंड के सत्व के लिए अपने प्राण दिए। और जिस प्रकार से चीजों को छिपाया गया है, तथ्यों को तोड़ने बढ़ाने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से उस डीआईजी को जिसका जिक्र अंकिता ने अपने वीडियो में किया है, उस जिस का नाम उसके माँ बाप ने डीएम को लिख करके भेजा है, उसको सारी सरकार सत्ता जो है बचाने का काम कर रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद लक्सर पहुंचे, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि श्री राम 500 वर्ष बाद अपने घर वापस आ रहे हैं, इसलिए 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में घर घर दीप जलाकर दीपावली मनाएंगे। वहीं राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग तो यह भी कहते हैं कि राम हुए नहीं। लक्सर पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद आपको बता दें कि लक्सर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ये बयानबाजी की है। लोगों ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम किया है। ये तो ये भी कहते हैं कि राम हुए नहीं, इनके कहने से थोड़ी बात बनेगी। आप देखिए, गांधी परिवार के चक्कर में हिंदुस्तान के लोग लंबे समय तक रहे हैं। अब लोग समझदार हो चुके हैं हिंदुस्तान के। उन्होंने वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनकी कथनी और करने में कितना अंतर है, ये समय हिंदुस्तान का हर जनमानस इस बात को समझ चुका है। अब उनकी बात पर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में विश्वास नहीं करता। कुछ चमोली जिले के जोशीमठ मलारी बॉर्डर हाईवे पर नया पुल बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोशीमठ के ढाक पहुंचकर सीमा सड़क संगठन के जवानों से मुलाकात करेंगे, पुल का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के लिए बीआरओ ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही रक्षा मंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता व्यवस्थाएं कर ली है। बताया जा रहा है कि करीब 17.80 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण करवाया गया है। ढाक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ढाक का दौरा रहने वाला है। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में श्री राम का नाम गूंज रहा है। वहीं देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी पूरा माहौल राममय हो चुका है और इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने 22 जनवरी तक सभी जिलों में सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के प्रमुख स्थल राम भक्ति में रंगे नजर आ रहे हैं, जिसमें देहरादून का घंटाघर भी शामिल है, जो इन दिनों पूरी तरह से राममय नजर आ रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर के हर्षोल्लास भी देखा जा रहा है और राजधानी देहरादून में भी इसको लेकर के हर्षोल्लास देखा जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन 22 तारीख को हम दिवाली मनाएंगे दोबारा। तो आगे किस तरह से देख रहे हैं? उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी LED लगाई है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लोगों को वो मिल रहा है, इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन, जो सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस कारण यहाँ पे रुक भी सक रहे हैं हम लोग, वरना हम नहीं रुकते ना। बिल्कुल, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, क्या कुछ कहेंगे आप? देहरादून को इतना अच्छा दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरा अयोध्या तो पूरा झूमा ही है, गाँव गाँव यानी कि मोहल्ले भी बहुत अच्छे से गूंज रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम शायद कलयुग से आप द्वापर युग में आने वाले हैं। 22 जनवरी को घरों पर किस तरह के आयोजन करेंगे आप लोग? सर, हम तो पूरे घर में दिए जलाएंगे और अपनी मालाओं से, जैसे हम दिवाली मनाते हैं सेम वैसे ही मनाएंगे। पूरे मकान में मालाओं से सजाएंगे और राम
राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवाओं में भी खासा उत्साह है और श्री राम के आने की खुशी है। श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है और उसको लेकर के तमाम तैयारियां अयोध्या में भी चली रही हैं। साथ ही राजधानी देहरादून में भी तेजी से तैयारियां हो रही है। पूरे शहर को सजाया गया है और राजधानी का जो दिल है, जो घंटाघर है, उसको भी भव्य तरीके से सजाया गया है। IND24 के लिए विशाल गर्ग। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।